अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कठुआ रियल न्यूज़ और मैं आपके साथ तालिब। नाजरीन, आज हम पंचायत हल्का कैंठी ए के पंचायत घर में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है पंचायत हल्का कैंठी ए के सरपंच जिंदगी के मुताबिक थे और दूसरे जो नरेगा का था उसमें हमने ब्राइडल पाथ रखे हैं, उसमें हमने पौंड रखे हैं, बॉलिस रखी हैं, उसमें हमने डाइवर्शन ड्रेन्स रखी हैं, उसमें हमने प्रोटेक्शन बाग जो लोगों को हालिया सैलाब से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिनके मकान ख़तरे में हैं, वहाँ पे हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे हमने प्रोटेक्शन बाल्स वगैरह रखी। सर, सबसे बड़े पंचायत के अंदर जो आपने 2 काम रखे वो कौन कौन से हैं? हमने जो पिछले 55 साल से हमारी एक डिस्पेंसरी ठिल्लू भल्लड़ में चल रही थी, वो एक प्राइवेट मकान में फंक्शन कर रही थी। लोगों ने कहा, जो काफ़ी दिराना लोगों की डिमांड थी कि वहाँ कम से कम एक मेडिकल ऑफिसर बैठता और बैठने की वहाँ जगह नहीं, और इसलिए हमने वो डिस्पेंसरी को नए सिरे से बनाने के लिए, चूँकि पहले किराए पे कमरा था और हमने लैंड जो आइडेंटिफाई की हुई है डिपार्टमेंट हेल्थ वालों की जगह आज से 40 साल पहले की ज़िम्मेदार ने दी हुई है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे वो डिस्पेंसरी के 2 कमरे बन जाए ताकि हमारा हॉस्पिटल वहाँ पे अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके। और दूसरा, हमारी जो पंचायत लैंड है 13.5 कनाल है, हम चाहते हैं कि इसकी डिमार्केशन हो और इसकी फेंसिंग करके इसकी जो ज़मीन है इसको हम लेवल करके फर्स्ट क्लास तरीके से इसको हम तैयार करें। सर, जिस तरह से आपने पंचायत लैंड की बात की और इधर हमने पहले भी एक बार विज़िट किया और हमने यहाँ पर विज़िट किया पंचायत घर को लेकर कि यहाँ पर जो दीवारें वगैरह हैं मट्टी की बन रही हैं, और उसके बाद लोगों ने काफ़ी से एलिगेशन आप पर भी लगाए कि देखिए ये जो पंचायत घर का जो काम है ये सिर्फ जो है पूरी पंचायत का जो है इसमें नुकसान हो रहा है, और सरपंच साहब ने इस पर कोई भी जो है अपना विजन नहीं दिया। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए तालिब जी, जो पंचायत घर का मसला है, ये बिल्डिंग 1980 में बनी थी, इसका टेंडर हुआ था, तब ये मड मेसनरी है। उस वक्त जहाँ पे ये इतना एस्टीमेट नहीं बनता था, पैसे कम होते थे, तो ये बिल्डिंग बनी थी, ये मड से बनी है, बाहर से इसको पॉइंटिंग हुई है और अंदर से प्लास्टर हुआ था। आज जो ये टेंडर हुआ, जो 14-14.5 लाख का टेंडर था, ठेकेदार ने ये काम लिया, तो हुआ क्या कि ठेकेदार ने लेबर को बोला कि भाई इसकी जो पुरानी कैंची है इसको उतारो, और हमने ये इसमें बीम डाल के, इसमें ट्रसिस डाल के, इसमें CGI शीट डालनी है। तो हुआ क्या कि जब 1980 में ये बिल्डिंग बनी तो मड मेसनरीज में बनी, तो हवा वगैरह जहाँ पहाड़ी एरिया ज़्यादा चलती थी, तो वहाँ क्या किया था, बोल्ट लगाए हुए थे दीवार में, बजरी डाल के बोल्ट रखे थे, वो कैंची में लगाए थे ताकि कैंची उड़ ना पाए। तो जब वो टीन खोद रहे थे, जब वो उसकी कैंचियाँ खोद रहे थे, वो दीवार जो उसकी वो क्रैक हो गई। तो लेबर ने क्या किया, जो मिस्त्री लगाए थे उन्हें वो दीवार को खोल दिया। तो जब हमने देखा ठेकेदार आया नहीं, फरवरी 2000 की बात है, 2022 की बात है, और मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक कोई नहीं आया था। अगस्त में मैंने एक चिट्ठी निकाली जो SDM साहब दरमाड़ी को दी, उन्होंने उस पर कार्रवाई की, उसमें BDO साहब को बुलाया, उसमें AW साहब को बुलाया, ठेकेदार को बुलाया। उन्होंने कहा, बाबा ये अगर आपको टेंडर हुआ है, इस बंदा काम क्यों नहीं कर रहा है? तो फिर वो आया ठेकेदार, उसने दीवार जैसे तोड़ी वैसे ही उसने बना दी, और आज बीम वगैरह डाला है, उसमें ट्रसेस डालनी है, वो है ही मड मशीनरी, उसमें हम कैसे उसको पक्का बना सकते थे? सर, जैसे ये काम फरवरी से अगर लगा हुआ है तो अभी तक 8 महीने पूरे हो चुके हैं, तो ये काम पूरा नहीं हो रहा है, क्या इसकी वजह से कोई पंचायत को कोई नुकसान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? बिल्कुल नुकसान पहुंच रहा है। हमारा सामान जो पंचायत का था वो प्राइवेट कमरे में रखा हुआ है। दूसरा, सोलर का जितना भी सामान है वो दरमाड़ी किराए पे कमरा लेके मैंने रखवाया है, तो वो लाना है, रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की, BDO साहब से भी गुजारिश करता हूँ और एक्शन साहब को भी कि ठेकेदार साहब को बोलें, नोटिस निकालें कि फौरी तौर ये काम जो है कंप्लीट हो, ताकि हम अपना सामान वगैरह अंदर रख सकें। हमारा नुकसान हो रहा है, किराया हम जेब से दे रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट खाते से हम दे रहे हैं, अपनी जेब से किराया दे के हमने सामान जो है जगह जगह रखा है। सर, इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ बढ़ें, अब दूसरा रुख जो है तस्वीर का करते हैं, जिस तरह से कि हमारे जो तालीमी अदारे हैं, जैसे कि एक पंचायत के अंदर, हमारी पंचायत के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल, और वो भी यहाँ पर लाना काफ़ी स्ट्रगल के बाद पहुँचा होगा। तो अगर उसके स्टाफ की बात हम करें, उसमें स्टाफ बिल्कुल भी नहीं है। जो वहाँ पर जो बच्चे जो ज़ैर तालीम हैं, इस वक्त अगर एनरोलमेंट देखी जाए तो 300 प्लस कुछ है, लेकिन वहाँ पर जो पढ़ाने के लिए स्टाफ नहीं है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? स्टाफ के बारे में इससे पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट जनाब CO साहब रियासी के पास मैंने एप्लीकेशन भी दी थी, मैंने एक रेजोल्यूशन पंचायत से डाल के भी दिया, उनकी काफ़ी
उस वक्त के डीसी साहिबा थी, उनको भी दी थी कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। आज प्रिंसिपल भले नहीं था, आज वो आ गए हैं, तो मेरी यही गुजारिश है कि स्टाफ दिया जाए। ये पहाड़ी एरिया है, बच्चों को ट्यूशन जाने का भी जहाँ कोई साधन नहीं है और पढ़ाई से महरूम हो रहे हैं स्टाफ ना होने की वजह से। और मैं ये गुजारिश करूँगा प्रिंसिपल साहिब से कि जो भी स्टाफ है हमारे पास, वो ही थोड़ी मेहनत करके, ताकि जो एक टीचर 4 क्लास लेता है, मेरी यही गुजारिश होगा वो 6 पीरियड 7 पीरियड लें, ताकि जो स्टाफ है हमारे बच्चे पढ़ाई से महरूम ना हों। और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही गुजारिश है कि पहाड़ी एरिया में जैसे हाई सेकेंडरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल्स मेरे पंचायत के अंदर हैं, तो सब अंडर स्टाफ हैं। मेरी यही गुजारिश है कि इनमें स्टाफ दिया जाए ताकि बच्चे हमारे जहाँ तालीम हासिल कर सकें। सर, जिस तरह से तालीमी अदारों में जो है स्टाफ की काफ़ी कमी है, उसको लेकर भी आपने बातचीत कर दी। तो उसके साथ साथ अगर देखा जाए, जिस तरह से हमारी पंचायत के अंदर ही पीएस स्कूल कक्कड़कुठा है, लड़दा है, या मिडिल स्कूल चान है, तो इनकी जो बिल्डिंगें हैं ये भी डैमेज हो चुकी हैं, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमने रिटर्न पे दिया हुआ कक्कड़कुठा का स्कूल हमने गवर्नमेंट बिल्डिंग के शिफ्ट करके प्राइवेट मकान पे रखा हुआ है। हमने इसकी 2014 का जो फ्लड आया उसमें ये डैमेज हो गया था कक्कड़कुठा वाला, वही हालात लड़दा की है। चांद मिडिल स्कूल जो है इसकी बिल्डिंग बनी है, ये भी रिपेयर के काबिल है। मेरी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा जाए कि इसके फंड्स रिलीज़ किए जाएँ ताकि बैठने के काबिल ये बिल्डिंगें बन सकें। ये थे हमारे साथ सरपंच पंचायत हल्का केंटकी ए के अंदर से ये जो बात कर रहे थे हमारे साथ। हमने इनके साथ पहले जो बात की वो हमने प्लान के हवाले से की, उसके बाद हमने जो है तालीमी अदारों को लेकर बातचीत की। तो आज का जिस तरह से 2 अक्टूबर का प्रोग्राम है, इसके साथ साथ आपने और क्या अवेयरनेस यहाँ पंचायत के अंदर लोगों को दी? हमने स्वच्छ भारत अभियान जो था उसके तहत हमने ये सफाई का काम मिडिल स्कूल चांद में पंचायत घर के गिर्द जितना भी था, हमने ये पूरे सभी ने इकट्ठे हो गए इसकी सफाई की। दूसरा, मैंने जितने भी हमारे PRIs आए थे यहाँ के सिटीजन से यही गुजारिश की कि नशा मुफ्त जो ड्रग्स का जो बच्चे आजकल इस ज़माने में